सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आज हम डिस्कस क्या-क्या करेंगे। सबसे पहले जेंडर क्या है इसकी मीनिंग समझेंगे क्योंकि आगे जब हम जेंडर डिसाइड करेंगे किसी नाउन का तो ये हमें हेल्प करेगा। फिर जेंडर की हिंदी और इंग्लिश देखेंगे इनमें क्या अंतर होता है। जेंडर के टाइप्स देखेंगे कितने टाइप के होते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर देखेंगे, जेंडर को कैसे पहचाने। ठीक है, क्योंकि वर्ड्स लिखे होंगे और हमें उसका जेंडर क्लियर करना होगा और जेंडर के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउंस आएंगे तो वो हमें हेल्प करेंगे। फिर जेंडर को बदलने के जो मेथड्स हैं उन पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि कहीं ई डबल एस लगाने से बदल जाएगा, कहीं वॉबल साउंड जो है वॉबल को चेंज करेंगे वॉबल्स में चेंजिंग आएगी, डिफरेंट वर्ड्स यूज करेंगे उनकी जगह पर, कंपाउंड नाउन्स में क्या करेंगे वो समझेंगे, कहीं ही और शी लगाने पर उसका जेंडर चेंज होगा कोई और तरीका नहीं है ये समझेंगे। कुछ कॉमन जेंडर्स देखेंगे जो मेल फीमेल दोनों होते हैं। फिर एनिमल्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिर जो प्रोफेशंस हैं जो टाइटल्स हैं उनके बारे में पता करेंगे। कुछ स्पेशल और रेयर फॉर्म्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर डबल जेंडर फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो कलेक्टिव नाउन्स हैं उनके जेंडर कैसे पता करें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर्सोनिफाइड जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट को इंसान की तरह ट्रीट करने पर कौन सा जेंडर यूज होगा ये समझेंगे। मॉडर्न जेंडर और न्यूट्रल जेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ थोड़े बहुत कॉमन एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में टिप्स देखेंगे और मेमोरी ट्रिक्स देखेंगे ताकि चीजें हमें याद रख सकें। तो इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। आइए देखते हैं। जेंडर refers to the classification of nouns as male, female और neither। जेंडर का मतलब होता है नाउन्स के अंदर कि या तो वो नाउन में मेल होगा या फीमेल होगा या इनमें से कुछ नहीं होगा। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर वो न्यूट्रल जेंडर होगा। बेसिकली जेंडर्स जो हैं वो चार तरीके के होते हैं इंग्लिश के अंदर। मैस्कुलिन जेंडर जैसे कि बॉय यानी कि लड़का। फेमिनिन जेंडर जैसे कि गर्ल। ठीक है। न्यूट्रल जेंडर ना तो मेल है ना ही वो फीमेल है जैसे कि वो। फिर आता है कॉमन जेंडर, वो मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है जैसे कि टीचर। टीचर कुछ भी हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब अगर बात करें आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर की कि जेंडर को कैसे पहचाने, तो पहले आपको होता है बायोलॉजिकल सेक्स। बायोलॉजिकल क्या है, जिसका जन्म एक लड़के के तौर पर या एक लड़की के तौर पर हुआ है। फिर बात करें प्रोनाउंस के तौर पर कि प्रोनाउन में कैसे पता करते हैं, तो जैसे कि ही है तो मेल है, सी है तो फीमेल है, इट है तो न्यूट्रल जेंडर है। हालांकि इट का यूज जो है वो कलेक्टिव नाउन्स के साथ में भी आता है, वो आगे डिस्कस करेंगे। फिर एक जेंडर निकल के आता है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। कॉन्टेक्स्ट पढ़ करके हम पता करते हैं कि वो मेल के बारे में बात हो रही है कि फीमेल के बारे में बात हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा हमारा बातचीत हो जाए और हम यही पता न कर पाए कि वो मेल था कि फीमेल था हमारा कॉमन जेंडर। तो ऐसा भी होता है। तो ये तीन तरीके से चीजें पता करने का तरीका है, जिसमें से कॉमन जेंडर थोड़ा टफ होता है पता करने का। ठीक है। अब बात करते हैं कि एक मेल से फीमेल बनाने की जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है कि ई डबल एस लगाना। कोई भी मेस्कुलिन जेंडर का कोई नाउन है उसमें हम ऐड कर देंगे ई डबल एस तो वो बन जाता है फेमिनिन जेंडर। जैसे कि लॉइन, लॉइन का हो जाएगा लॉइनस। टाइगर का हो जाएगा टाइग्रेस। याद रखना यहाँ से ई हट जाएगा ये वाला और ई उठ करके यहाँ पर आ जाएगा और डबल एस उसमें जुड़ जाएगा, टाइग्रेस हो जाएगा। स्पेलिंग पर ध्यान देना। एक्टर का हो जाएगा एक्ट्रेस। याद रखना यहाँ का ओ हट जाएगा। होस्ट का हो जाएगा होस्टेस। स्टीवर्ड का हो जाएगा स्टीवर्डेस। इसमें ई डबल एस जुड़ जाएगा। तो दो वर्ड खास है हमारे लिए ये दो, क्योंकि अगर इनमें आप ई डबल एस कर दोगे तो आपको याद रहेगा कि सर ने बताया था ये बिल्कुल सही बन गया है। ऐसा ही एग्जाम में दिया अगर नहीं, यहाँ का ई और यहाँ का ओ आपका रिमूव होगा। इन पर आपको ध्यान देना है। फिर अगला रूल है मैस्कुलिन जेंडर बनाना है हमें, फेमिनिन जेंडर कन्वर्ट करना है। जैसे कि लेते प्रिंस, प्रिंस का हो जाएगा प्रिंसेस। ड्यूक का हो जाएगा डचेस, बिल्कुल ही बदल गया है। ड्यूक अलग है, डचेस अलग है। ये राजा है, ये रानी है। ठीक है। एम्परर, एम्परर का हो जाएगा एम्प्रेस। याद रखना है यहाँ का ओ आपका
हट जाएगा, यहाँ का ई भी हट जाएगा, इसमें दो चीजें हटेंगी। बहुत बारीक चीजें अगर आप ध्यान दोगे तो आप इस पर फोकस कर पाओगे और आप आंसर सही कर पाओगे। मैं गारंटी लेता हूँ एग्जाम में अगर आपका ऐसा लिखा मिल गया और ये भी लिखा मिल गया तो 99% जो लोग हैं इस वाले को चूज नहीं करेंगे, क्योंकि पी के बाद आर आ गया, फिर ई आ गया, डबल एस आ गया, अजीब लग रहा है देखने में, और अजीब वाला ही आंसर हमारा सही होगा। तो ये आपको याद रखना होगा। फिर बात करते हैं मॉडर्न इंग्लिश के बारे में। तो आज के टाइम पर क्या होता है कि लोग ई डबल एस को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं और उसकी जगह कुछ अलग चीजें यूज करते हैं। जैसे कि मान चलिए कि जैसे एक्टर बोला, तो मेल के लिए भी एक्टर बोल देंगे और फीमेल के लिए भी एक्टर बोल देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं, उसके लिए एक्ट्रेस वर्ड आप यूज करोगे। तो मॉडर्न इंग्लिश पर हमें फोकस नहीं करना है, क्योंकि हमारा एग्जाम मॉडर्न इंग्लिश से नहीं बल्कि प्रॉपर ब्रिटिश इंग्लिश से सॉल्व होगा। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह से जो और भी नाउन्स हैं इनमें इंटरनल चेंजेस करने पड़ते हैं, उनके अंदर ही चेंजिंग होगा और वो हमारा फेमिनिन जेंडर बन जाएगा। जैसे कि मैन का हो जाएगा वुमन, जेंटलमैन का हो जाता है लेडी केवल, ठीक है। सर का हो जाता है मैडम, और मैडम को शॉर्ट में लोग मैम लिखते हैं, मैम। ये गलत है, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। जो मैम है वो इस तरह से लिखा जाएगा। अपस्ट्रोफी जो है वो डी को साइलेंट कर देगा। जैसे कि हमने लिखा 7 o'clock, तो ये अपस्ट्रोफी क्या कर रहा है, ये ऑफ को गायब कर दिया। 7 o'clock, हो सकता है आपको ये पता ना हो, ऑफ होता है घड़ी के 7 बजे, तो के सेंस में ऑफ यूज होता है। शॉर्ट में लिखने के लिए अपस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। अपस्ट्रोफी शब्दों को शॉर्ट भी कर देता है। तो मैडम में यहाँ पर डी साइलेंट है, तो ये सही स्पेलिंग है मैडम की, ठीक है। फिर आगे बात है कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड्स। कभी कभी ऐसा होता है बिल्कुल नया शब्द देखने को मिलता है फेमिनिन जेंडर में। जैसे किंग का हो जाएगा क्वीन, बॉय का हो जाता है गर्ल, हस्बैंड का हो जाता है वाइफ, अंकल का हो जाता है आंट। अक्सर कर लोग आंटी यूज करते हैं, तो आंटी वर्ड नहीं होता है इंग्लिश में, आंट वर्ड होता है। अब कुछ लोग का सर फिर एएनटी क्या होता है, ये वाला आंट, इसका मतलब चीटी होता है, इसका मतलब फीमेल जेंडर में या फेमिनिन जेंडर में चाची होता है। तो आंट वर्ड होता है आंट पॉली। टॉम शायर आपने लेसन कभी पढ़ा होगा, तो आंट पॉली लिखा होगा उसमें, आंटी पॉली नहीं लिखा होगा। तो आंटी वर्ड नहीं, आंटी एक सुपर फ्लॉस वर्ड है, एक आपका ऐसा वर्ड है जो बोल चाल में है लेकिन वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है कहीं पर भी। फिर हम बात करते हैं कंपाउंड नाउन्स के बारे में। जैसे कि मैन सर्वेंट लिखा है, तो मैन को चेंज कर देंगे मेड में, मेड सर्वेंट, ठीक है। आप सोचोगे सर मेड का मतलब नौकरानी होता है, तो यहाँ पर सर्वेंट होना चाहिए था, सर्वेंट। तो देखिए मैन सर्वेंट में मैन आ गया है, यहाँ पर मेड सर्वेंट होगा, इनको ऐसे ही लिखा जाता है। मिल्क मैन, तो मैन का हो जाएगा फिर से मेड, ठीक है। अब आपको इतना याद रखना है कि जब भी मैन दिखाई दे तो उसको मेड में चेंज कर देना है। ये आप सीख गए होंगे, तो फिर आप क्या करोगे, सर पोस्ट मैन लिखा है तो पोस्ट मेड कर देंगे। पोस्ट मेड नहीं होता है, पोस्ट वुमन होगा, ठीक है। हर चीज हर जगह अप्लाई नहीं होती है, ये भी आपको याद रखना होगा, नहीं तो आप क्वेश्चन का आंसर गलत करके आ जाओगे। और फिर बात करते हैं कभी कभी किसी चीज का कोई जेंडर दूसरा होता ही नहीं है, होने का इन द सेंस कि वो उस तरह से लिखा मिलता ही नहीं है, तो हम उसमें ही या शी ऐड कर देते हैं उसका जेंडर क्लियर करने के लिए। जैसे कि ही गॉट तो मेल हो जाएगा, और शी गॉट है तो फीमेल हो जाएगा। ही बियर है तो मेल है, शी बियर है तो फीमेल है। ही वूफ है तो मेल है, सी वुल्फ है तो फीमेल है। जैसे कि पी हैन, पी हैन, क्या यही स्पेलिंग है? पीहन की सही स्पेलिंग बताइए। ये आपके लिए होमवर्क दे दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा बच्चे वाला क्वेश्चन पूछा है। पीहन मुर्गी और मुर्गा, इन दोनों की मेल और फीमेल जेंडर की स्पेलिंग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है, देखते हैं आपको कितना याद है। फिर बात करें कुछ कॉमन जेंडर के बारे में, जिनका जेंडर सेम होता है। मतलब जेंडर सेम का इन द सेंस वर्ड सेम रहेगा, जेंडर उसका कुछ भी हो सकता है लेकिन आप पता नहीं कर सकते। कॉन्टेक्स्ट अगर कहीं कुछ दिया लिखा हुआ
तो आप उसको देख करके पता कर सकते हो कि मेल है कि फीमेल है। अदरवाइज ये दोनों जेंडर्स के लिए ये कॉमन वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे कि टीचर मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, डॉक्टर कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, चाइल्ड कोई भी हो सकता है। ठीक है। हालांकि मैं आपको दो वर्ड और सिखाता हूँ इंग्लिश के लिए, जैसे कि लैड, LED कहीं लिखा उसका मतलब होता है बच्चा या बालक। ठीक है। और LESS कहीं लिखा है, इसका मतलब बच्ची, बालिका। अगर प्रॉपर वर्ड आपको यूज करना है बच्चे के लिए, चाइल्ड के लिए, तो फिर इसका मेल होता है लैड और लास्ट होता है आपका फीमेल। ठीक है। ये दो वर्ड आप याद कर सकते हो, ये काफी आपके लिए हेल्प करेंगे। फिर बात करते हैं एनिमल्स के बारे में। ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। जैसे कि लॉइन कहीं लिखा है तो उसका पेयर होता है लॉयनस। टाइगर का फीमेल होता है या पेयर होता है टाइग्रेस। हॉर्स का होता है मेयर। ठीक है। एक मेयर, एक तो ये मेयर लिखा है और एक मेयर ये लिखा है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। ये एनिमल है और इसका मतलब होता है ओनली। जो अर्थ ओनली का है वही अर्थ मेयर का होता है। ठीक है, थोड़ा हाई लेवल की इंग्लिश हो सकती है आपके लिए, लेकिन ओनली और मेयर दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पर ई आ जाएगा तो ये एनिमल बन जाएगा। बुल का हो जाएगा काउ, डॉग का हो जाएगा बिच, पीकॉक का हो जाएगा पी हैन, और गेंडर का हो जाएगा गोज। ठीक है। ऐसे ही जो आपका फॉक्स है उसका हो जाएगा विक्सन। बहुत सारे फिर तो हैं, हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। फिर बात करते हैं प्रोफेशंस के और टाइटल्स के बारे में, कि उसको किस तरह से कंसिडर किया जाए। तो हम इसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न इंग्लिश दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने एक्टर बोला तो एक्टर का हो जाता है एक्ट्रेस, लेकिन आज के टाइम पर लोग मेल फीमेल दोनों को एक्टर ही बोल देते हैं। जैसे कि चेयर मैन लिखा है तो चेयर वुमन हो जाएगा, लेकिन लोग आज के टाइम पे चेयर पर्सन यूज करते हैं मेल फीमेल दोनों के लिए। ये आपने काफी सुन रखा हो चेयर पर्सन, लेकिन चेयरमैन या चेयर वुमेन प्रॉपर वर्ड अपना है। जैसे हमने बोला पुलिस मैन, तो उसका फेमिनिन होगा पुलिस वुमन, लेकिन आज के टाइम पर यूज है पुलिस ऑफिसर, लोग यूज करते हैं, पुलिस ऑफिसर आ रहे हैं। तो पुलिस ऑफिसर मेल फीमेल दोनों के लिए यूज करते हैं आज के टाइम पर। तो हमें ये सारी बातें याद होनी चाहिए ताकि हम पेपर को सही तरह से सॉल्व कर सकें। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पेशल एंड रेयर फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, जो बहुत पुराने हैं और जो बहुत कम यूज होते हैं। देखिए, जैसे कि मॉन्क, मॉन्क का हो जाता है नन। ठीक है। विजार्ड का हो जाएगा विच। ये जो विच है ये जादूगरनी है। इसको जादूगरनी, चुड़ैल, डायन आप कुछ भी बोल सकते हो, उसके लिए विच ही यूज होगा। और जो ये वाला विच है ये आपका एनिमल है। ये विच है, ये बिच है। हल्का सा प्रोनाउंसिएशन स्लाइटली इसमें डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में, अदरवाइज इसकी स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है और इनमें अंतर है। ऐसे ही बैचलर और इसका हो जाएगा स्पिंस्टर। ठीक है। हालांकि लोग आज के टाइम पे वर्जन यूज करने लगे हैं मेल फीमेल दोनों के लिए। तो जैसे वही बात है, जैसे कि अभी हम सीख रहे थे मॉडर्न इंग्लिश ऐसे यूज होने लगी है, ऐसे मॉडर्न इंग्लिश में लोग वर्जन यूज करने लगे हैं। लेकिन वर्जन का मतलब क्या है? वर्जिन का मतलब आप समझ पा रहे होगे। जब जेंडर की बात करेंगे तो बैचलर या इंस्पेक्टर की होगी। जो वर्जिनिटी की बात होगी तो वर्जिन शब्द यूज करते हैं। तो आज के टाइम पे लोग वर्जिन ही यूज करने लगे हैं। तो इन तीनों में जमीन आसमान का अंतर है, इतना आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं डबल जेंडर फॉर्म्स, ये क्या है? देखिए, जैसे हम ब्रदर लिखें तो ब्रदर का कर देंगे ब्रदर्स। ठीक है। अब ये ब्रदर्स जो है, हालांकि फेमिनिन यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन मैं समझाना जो चाहता हूँ उसको ध्यान से समझना। ब्रदर का अगर ब्रदर्स करेंगे तो ये मेल ही है, लेकिन ये प्लूरल बन रहा है। सही है। और अगर ब्रदर दूसरा लिखें और उसका प्लूरल करें ब्रेदरेन, ब्रेदरेन लिखें, तो इसका मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। जब ब्रदर का ब्रदर्स होगा तो एक ही परिवार के भाइयों के बारे में बात हो रही है। और जब ब्रदर का ब्रेदरेन लिखें, इसका मतलब क्या है कि आस पड़ोस के गली मोहल्ले के, एक ही शहर के, एक ही देश के लोग को अपना भाईचारा इसको बोलते हैं, भाईचारा।
तो ये जो भाई वर्ड है इसके अंदर मेल फीमेल दोनों हैं। और ब्रेदरन का मतलब है सगे, ब्लड रिलेशन नहीं है लेकिन आपस में भाईचारा रखते हैं, इसका मतलब ये है। इसमें मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं। और पहला वाला तो मेल ही दोनों है, लेकिन वो एक ही परिवार के लोग हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था आपके लिए। अब बात करते हैं जेंडर ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। देखिए, जब कोई कलेक्टिव नाउन, आप इसकी वीडियो देख लेना, मैंने समझा रखा है कि कलेक्टिव नाउन कब सिंगुलर होता है, कब प्लूरल होता है। कलेक्टिव नाउन जब एक साथ काम करे तो उसके लिए प्रोनाउन यूज होता है इट, और ये सिंगुलर होता है उस समय। जब कलेक्टिव नाउन अलग अलग काम करें और उसको इम्फेसाइज करना हो या प्रोनाउन को यूज करना हो, तब हम वहां पर दे यूज करते हैं। ये आपको याद रखना है। चलो मैं आपको एक सेंटेंस से समझा देता हूं। जैसे कि द टीम डैश प्लेइंग डैश गेम, एक सेंटेंस। फिर दूसरा सेंटेंस, द टीम डैश आर्ग्यूइंग, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, हाँ, आर्ग्यूइंग ओवर डैश क्लॉथ्स। अब देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला इस, दूसरा आर। पहला इट्स, दूसरा देयर, THEIR। तो पहले में क्या आएगा, इज आएगा कि आर आएगा? एक आपके लिए ऑप्शन ये रहा। ठीक है, और पजेशन में क्या आएगा, इट्स आएगा कि देयर आएगा? तो देखिए, टीम अपना खेल खेल रही है, इसका मतलब ये तो टीम में जितने लोग हैं वो सब सारे सारे एक साथ एक ही काम कर रहे हैं। एक ही काम करे तो ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज आएगा। और सिंगुलर होने की वजह से फिर यहाँ पर इट्स आएगा कि टीम अपना खेल खेल रही है। अब दूसरी बात ये है कि टीम अपने कपड़ों के ऊपर बहस कर रही है। इसका मतलब टीम जो है उसके मेंबर्स आपस में ही लड़ रहे हैं। सारे काम एक साथ नहीं कर रहे हैं, एक जगह उनका फोकस नहीं है। वो उल्टे सीधे काम कर रही हैं, है ना, बहसबाजी कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब काम अलग अलग हो रहा है, तो काम अलग अलग हो रहा है तो आ आएगा। ओवर फिर देयर, ये प्लूरल हो जाएगा। तो कलेक्टिव नाउन जो वो कैसे काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर तरह एक्ट कर रहा है कि प्लूरल की तरह एक्ट कर रहा है। सिंगुलर आया तो सिंगुलर ही आगे आएगा, प्लूरल आ गया तो प्लूरल ही आएगा आपका। ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि जो पर्सोनिफाइड करा जाता है ऑब्जेक्ट्स को, तो इनकी जेंडर कैसे पता करना है। जैसे कि शिप है, तो उसके लिए शी यूज कर देते हैं, कंट्री के लिए शी यूज कर देते हैं, सन के लिए ही यूज कर देते हैं, मून के लिए शी यूज कर देते हैं। ये समझ में नहीं आया होगा आपको, समझा देता हूँ। जो शांत है, जो पीस से रिलेटेड है, जो चीज शांत है, उसके लिए शी यूज करते हैं। जो चीज अग्रेसिव है, जो चीज अग्रेसिव है, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग ही। जो ताकतवर है, ताकत को प्रेजेंट करते हैं ही से। शांति को प्रेजेंट करते हैं हम लोग शी से। सपोज कीजिए नेचर लिखा है, तो नेचर शांत चीज है, ठीक है। और शांत चीज के लिए हम यूज करेंगे शी। नेचर हो गया, मून हो गया आपका, ठीक है, इनके लिए यूज करेंगे शी। अब बात करें टाइम के बारे में, बात करें स्टॉर्म के बारे में, तो ये सब ताकतवर चीजें हैं। ये सन के बारे में बात अगर हम करें, सन, तो ये ताकतवर चीज है, तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग ही, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे क्या कैसे पूछा जाता है। अब इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सेंटेंस लिखें, द सन इज बर्निंग ऑन डैश एक्सिस। दूसरा, द सन इज
cling its sorry the sun is killing, यहाँ पर ब्लैंक कर देते हैं, cling the people with dash power। पहले का अर्थ ये है कि सूर्य जो है वो अपनी धुरी पर जल रहा है, मतलब जहां पर है वही उसी जगह पर वो बर्न हो रहा है। तो सूर्य का ही काम कर रहा है, इसलिए यहां पर आएगा इट्स। ठीक है, इसके लिए आएगा इट्स, क्योंकि ये ऑलरेडी सूर्य की तरह ही काम कर रहा है। अब दूसरा क्या लिखा है कि सूर्य जो है लोगों को मार रहा है अपनी ताकत से। तो मारने का काम इंसान करते हैं, ना कि कोई सूर्य करेगा। तो ये इंसानों की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हिज आएगा। ठीक है, एक और देखिए, द मून इज रोटेटिंग ऑन डैश एक्सिस। पहला। दूसरा, द मून इज प्लेइंग विद डैश विद, यहाँ पर लेते हैं विद द बेबी विद डैश प्लेफुल नेचर। हम यहाँ पर मान के इस सेंटेंस में ये चल रहे हैं दूसरे वाले में कि मून जो है एक मैस्कुलिन सॉरी पर्सोनिफाइड उसको कर दिया, इंसान की तरह मान लिया है कि मून जो है उस बच्चे के साथ में अपना प्लेफुल जो नेचर है, खेलने वाला जो स्वभाव है, उसके साथ खेल रहा है। ठीक है, तो ये इंसानों की तरह एक्ट कर रहा है, बच्चों के साथ में तो मून खेल नहीं सकता है, वो तो एक प्लेनेट है। तो इसलिए यहाँ पर आएगा हर। और हर क्यों आया? क्योंकि मून जो है वो पीसफुल कैटेगरी में आता है, शांत की कैटेगरी में आता है। अब दूसरा सेंटेंस जो पहला लिखा है कि मून जो है वो अपनी धुरी पर घूम रहा है, तो मून मून का ही काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इट्स का यूज होगा। तो शी हर जो है ये सब कब आते हैं, ये हमने अच्छी तरह से सीख लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीजें याद रखनी चाहिए। इसके लिए आपको कोई बैच चाहिए, कोई भी कोर्स चाहिए, कोई भी पीडीएफ चाहिए ग्रामर वगैरह की, तो हर एक चीज अवेलेबल है उपहार क्लासेस ऐप पर। आप जाकर के वहां से एक्सेस कर सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ जो है वो भी आपको ऐप पर मिल जाएगी A4 साइज में, जिसको आप प्रिंट आउट करवा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।